तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज फिर से प्रभु ने मेरी और आप सबों की सहायता की कि हम एक छोटे से झुंड फोन को और पास रख लो भाई, फोन को और पास कर लो। हेलो, हाँ आप ठीक है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया कि इस ठहराए हुए समय में फिर से हम एकत्र होकर अपने प्रभु की बड़ाई और प्रशंसा कर सकते हैं, उसके अद्भुत कामों का बखान कर सकते हैं जो प्रभु हम सबों के जीवन में दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। वो हमको अपने वचन के द्वारा सिखाते रहते हैं। यदि हमारा मन परमेश्वर के वचन की ओर लगा हो तो जैसे यशायाह 26 का 28 वचन हम जब पढ़ते हैं, यशायाह 26 उसका 28 वचन देखिए तो क्या कहता है। कोई भी पढ़ देंगे। अंकल यशायाह 26 में 21 तक ही है। 28 का 26 बेटा जी। यशायाह 28 उसका 26 वचन, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि उनका परमेश्वर उनको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। हम सब प्रिय इसलिए यहाँ पर एकत्र होते हैं कि हमने जो कुछ भी आज वचन से सीखा, इतने दिनों से मैं और आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, किसी के भी द्वारा आप स्वयं पढ़ते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा मैं और आप सुनते हैं। कितना मैं और आप उन वचनों को जान गए जो परमेश्वर मेरे जीवन के लिए चाहता है। हमारे इकट्ठा होने का जो उद्देश्य है कि हम और भी जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उस प्रेमवश जिसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह का बलिदान कर दिया मुझे और आपको बचाने के लिए, उस परमेश्वर को मैं और आप कितना जानते हैं, कितना मैं और आप उससे प्रेम करते हैं। और इसी को मैं और आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसके प्रभु के दासों के द्वारा मैं और आप सीखते रहते हैं। क्योंकि अभी जैसे कुलुसी 3 का 16 वचन को अपन लोग बहुत बोलते हैं। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 वचन। कुलुसियों 3 उसका 16 वचन। जी। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। 3 का 16 बेटा, 3 का 16। जी अंकल, कुलुसियों 3 का 16 पढ़ी। हाँ, कैसा लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ, तो यहाँ वो वचन कह रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या करो? बसने दो। और आगे, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। तो मैं और आप जो भी जानते हैं, जो भी परमेश्वर के वचन से मैंने और आपने जाना है, और जिसको मैंने और आपने जिस वचन को जाना उसको यदि पूरा किया है
उसके अनुसार चलने का निर्णय है, उसके अनुसार मैं और आप चलते हैं, तब कहता है कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। पहले अपने जीवन में कार्यकारी होने दीजिए, फिर उसके बाद दूसरे को चिताइए और बताइए। और इसीलिए मैं और आप मेरे प्रियो एकत्र होते हैं कि उन वचनों को जो प्रभु के दासों के मुंह से निकलता है, मैं और आप अपने जीवन के लिए सीख सकें, जान सकें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये अनुग्रह किया है मेरे और आपके जीवन में। और जिस वचन को आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं, जिसको मैं मनन कर रहा था, रविवार की रात ऐसी मैं बिस्तर में लेटा हुआ, तो एक वचन मेरे को याद आया। वो वचन है इब्रानी 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय बेटा 19 से लेकर 25 तक पढ़ दे जी। इब्रानियों 10 उसका 19 से 25। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं। आपने यहाँ लो हम सबों की सहायता की, आज का दिन दिया और दिन के हर एक कार्यों को करने की समझ, बुद्धि और ज्ञान आपने हम सबों को दिया। प्यार जी, जो भी आज की जिम्मेदारी थी, जिस भी कार्यालय में हम काम करते हैं, हर एक कार्यों को करने की समझ, बुद्धि, ज्ञान दिया। अपने धर्म में हाथ को आपने हम सबों के जीवन में बनाए रखा प्यार प्रभु जी। इसलिए मैं आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ। और इस संध्या के समय, ठहराए हुए समय में आपने हमारी सहायता की कि प्यार प्रभु जी एक परिवार के रूप में एकत्र होकर हम आपके उन वचनों को जो आपने हमारे जीवन के लिए तैयार किया, प्यार प्रभु जी, उन वचनों को सुन सके, अपने जीवन के लिए जान सके। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। मेरे घर एक आदरणीयों के लिए जितने जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, प्रत्येक पर आपकी बड़ी दया चाहता हूँ। प्यार प्रभु जी, सहायता करें कि इस भांति हम सबों का एकत्र होना आपको भाए, और आप अपनी आत्मा के द्वारा अपनी पवित्र मनसा को हम सबों के जीवन के लिए प्रकट करें। प्यार प्रभु जी, हमारे इस प्रकार मिलने से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल सके। बड़ी दया चाहते हैं। जो वचन का भाग खुला है, सहायता चाहते हैं इन वचनों को समझने के लिए, क्योंकि आपकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है प्यारे प्रभु जी। और जब तक आपकी आत्मा हमारी सहायता न करे, हम इन वचनों को नहीं समझ सकते प्यारे प्रभु जी। इसलिए बड़ी दया आपसे चाहते हैं।
आपकी भली सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूरी। धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि रविवार की रात्रि में सो रहा था, एक वचन का ये लाइन मेरे को याद आया। इसका पहला वचन जो है 19वां पद, लेटा हुआ था मैं और ये वचन मेरे को याद आया, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, तो मेरे अंदर एक प्रश्न खड़ा, मेरे को हियाव आया कैसे? इस नए और जीवते मार्ग में चलने के लिए मेरे अंदर हियाव कब आ गया? इस पर मैं ध्यान देने लगा। तो जैसा ही शुरू के वचन में आप देखेंगे तो यहाँ लिखता है, शुरू कर रहा है, इसलिए से शुरू कर रहा है। तो मतलब यह हुआ कि इसके पहले कुछ कुछ दिया गया है, उसके बाद इसलिए ला रहा है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 2 वचन को पढ़ाना चाहूंगा। उसी का ऊपर में 17 और 18 वचन देखे तो जी। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। आगे और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। बड़ा वचन लिखा इसमें। हियाव कब हो गया मेरे को? कि मेरे और आपके पापों की क्षमा हो गई है। पापों की क्षमा के बाद, क्योंकि यीशु के लहू ने मेरे जीवन में वो काम किया कि अब परमेश्वर के समीप पहुंचने का हियाव मेरे को हो गया। पहले मैं डरता था, पहले मैं भागता था, पर इस लहू ने मुझे हियाव दिया। इस लहू ने मुझे हियाव दिया कि क्या, कहां प्रवेश करूं मैं? इस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हुआ मुझे और आपको। तो यीशु का लहू ने कैसा काम किया कि मैं और आप नए और जीवते मार्ग में प्रवेश करने का हियाव मेरे को आ गया। क्योंकि मैं जब यीशु के लहू को देख रहा था कि यीशु का लहू क्या काम करता है, यीशु के लहू ने हियाव कैसे मुझको दिया, इसको जब मैं देख रहा था तो देखिए इफिसी 1 उसका 7 वचन पढ़िए। इफिसियों की पत्री 1 उसका 7वां वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या मिला है यीशु के लहू के द्वारा? छुटकारा। 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 और पहला यूहन्ना 1 का 7 पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना की पत्री 1 का 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देख लीजिए, यीशु के लहू ने पहले क्षमा और छुटकारा ला दिया। यीशु के लहू ने क्या, हमें सब पापों से शुद्धता दे दी। इसलिए मुझे और आपको इस नए और जीवते मार्ग में प्रवेश करने का हियाव आ गया। और एक वचन पढ़ेंगे तो इफिसी 2 का 13 वचन पढ़िए। जी। इफिसियों की पत्री
दूसरा अध्याय 13 वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह हाँ, के द्वारा निकट हो गए हो। ये लीजिए क्या काम करता है यीशु का लहू मुझे और आपको। मैं और आप जो उससे बहुत दूर थे, यीशु के लहू के कारण परमेश्वर के निकट आने का अधिकार मुझे और आपको मिल गया है। रोमी 5:9 देखिए तो। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9वां वचन। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। देख लीजिए, उसके लहू के द्वारा मैं और आप क्या ठहर गए? धर्मी ठहर गए। तो हम लोग तो पापी हूं करके बोलते रहते। धर्मी ठहरेंगे ऐसा लिखा है क्या वहां? क्या लिखा है? धर्मी ठहरे। प्रभु सहायता करे। जब धर्मी ठहर गए, अब मुझे और आपको परमेश्वर के उस नए और जीवते पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। मैं लेटे लेटे इन सारी बातों को देखने लगा। मुझे हियाव कैसे आया? यीशु के लहू के बारे में मुझे पता कैसे चला कि यीशु का लहू से पापों की क्षमा होती है, यीशु के लहू से मैं परमेश्वर के निकट आ जाता हूं, यीशु का लहू मुझे धर्मी ठहरा देता है। इसको मैंने जाना कैसे? इसको आके किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार के द्वारा मैंने जाना। जब इस सुसमाचार को मैंने और आपने सुना, पहले मैं मन फिराव क्या होता है इसको जानता ही नहीं था। परमेश्वर की बातों को जानता ही नहीं था, क्योंकि जिस जिस डिनोमिनेशन में मैं और आप पाए जाते थे मेरे प्रियो, या पाए जाते हैं, उसके नियम विधियों को पालन करके मैं और आप ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के राज में हूं, परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूं। नहीं मेरे प्रियो, आप देखेंगे परमेश्वर के वचन को, जब आप देखेंगे यीशु मसीह की गवाही को देखेंगे, उसने कहा मैं धर्मियों को नहीं परंतु किनको बुलाने आया हूं? पापियों को बुलाने आया। पर जब मुझको यह वचन सुनाया गया, भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की, कोई मेरे घर आके परमेश्वर के वचन को सुनाया, या कहीं से कोई भी भाई क्या बोझ था कि ये वचन उस तक पहुंचे, उसके द्वारा जब मैं और आप मैंने इन वचनों को जाना। मैं ये जाना, मैं तो अपने आप को पापी नहीं समझता था, और मैंने परमेश्वर के वचन से जाना कि मनुष्य कौन है? वो पापी है। और पर यीशु अपनी गवाही देता है, मरकुस में है शायद, मरकुस दूसरे अध्याय का 17 वचन देखिए। मरकुस 2 अध्याय का 17 वचन। यीशु ने यह कर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। देख लीजिए, इसको मैं जानता नहीं था कि यीशु आया क्यों। किसी ने सुनाया मुझे, किसी ने बताया कि तू बच सकता है, तेरे पापों की क्षमा हो सकती है। यीशु ने लहू इसीलिए बहाया कि पापी बच जाए। वो किसी धर्म किसी जाति के लिए नहीं आया। कहीं पर है क्या कहीं कोई जाति या धर्म स्थापित करने के लिए आया? वो तो कहीं पर नहीं है। मैं पापियों को बचाने आया हूं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। जैसा
यूहन्ना 3:16 जो सुनहला पद है, हम बहुत सुनते हैं और जानते भी हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। वो कहीं नहीं लिखा कि ईसाइयों से प्यार किया, कि एक जाति से प्यार किया, नहीं तो लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और अपना एक लौता बेटा किसको दिया? जगत को दिया। किसी एक जाति, किसी एक कौम को नहीं दिया उसने। तब आगे लिखता है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। जो कोई, यहाँ पर यह तो वो, जैसे हम ऐसा सोचते थे, मैं पहले ऐसा सोचता था, अब तो हम ईसाई हैं भैया, गिरजा जाते हैं, प्रार्थना करना बोलते हैं तो प्रार्थना भी कर देते हैं, दान देना है तो दान भी दे देते हैं, कभी कभी वचन सुनाने का अवसर मिला तो वचन भी सुना देते हैं। तो मैं किसका हूं? मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का काम करता हूं ना। ये धोखा है मेरे प्रियो। इसको मैं बहुत बाद में जाना, बहुत बाद में जाना मेरे प्रियो, जब मेरे भाइयों ने मुझसे कहा कि वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन पर ध्यान दो, तो इस वचन ने मुझको बताया कि तेरे लिए एक व्यक्ति बलिदान हुआ है जिसका नाम यीशु है। वो बलिदान हुआ है, मर गया है तुम्हारे लिए। यदि तू उसके उस क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करे कि वो मेरे लिए मरा, उद्धार पा जाएगा। जैसे अपन लोग पिछले दिनों देख रहे थे रोमी 10:9-10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कोई शक की बात ही नहीं रह गई, निश्चय उद्धार पाएगा। और ये सुसमाचार और यीशु के लोहू ने मुझे नए और जीवते मार्ग में उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव दे दिया। हमारे पास ये हियाव है कि हम अपने पिता यीशु मसीह के द्वारा अपने पिता के तक हमारी, मेरी और आपकी पहुंच होती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब सोए इन सारी बातों को मैं सोचने लगा कि परमेश्वर ने कैसे मुझ पापी के लिए ऐसा उपाय किया है, मुझे बनाने के लिए वो स्वर्गीय स्थान में पहुंचा रहा है। उसकी मृत्यु मुझे स्वर्गीय स्थान में पहुंचा रही है। उसके लोहू ने मुझे वो ताकत दे दी, उसके लोहू ने मुझे वो हियाव दे दिया कि मैं यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो स्वयं पहले, कैसा लिखता है वचन, नए और जीवते मार्ग से, नया मार्ग, नई बातें। जैसे अपन के बीते दिनों पर प्रभु के दास के द्वारा सुन रहे थे, पुराना कोई चीज काम नहीं करेगा, हर चीज नया, हर चीज नया, नया जन्म से शुरू होता है। ये नई बातें, नया नाम, नया यरूशलेम, हर चीज तो नया ही नया है, कहता है। जो 2 कुरिन्थी 5:17 को जब मैं और आप पढ़ते हैं, जो मसीह में है वो क्या है? वो नई सृष्टि, नई बातें, नई। तो नया, इस नए और जीवता मार्ग बोलता है। जीवता मार्ग को समझने के लिए आप कभी वो मॉल वगैरह जाते हैं, गए होंगे मॉल या रेलवे स्टेशन में। आजकल आप देखे होंगे कि एक तो सीढ़ी चलती रहती है ऑटोमेटिक, है ना? वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, तो वो सीढ़ी चलती रहती है। शुरू में वो जो सीढ़ी चलती है तो उसमें पैर रखने में बड़ा डर लगता है। जब शुरू में मैं गया वो सीढ़ी के पास तो ठीक से समझ में नहीं आता था, अगर उल्टा पुल्टा पैर पड़ा तो गिर ही जाना है। तो पहला बात, वो सीढ़ी चल तो रही है, पर यदि मेरा पैर ठीक से नहीं जमा तो गिर ही जाना है। अगर मैंने और आपने सही पैर जमा दिया तो आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीढ़ी आपको
आपको ऊपर तक पहुंचाएगी ही। इस जीवन में भी मेरा जो पैर है वो सही रखा है कि नहीं, इसको देखने की जरूरत है। अगर गिरी जाना है, अच्छा, जब बहुत ज्यादा सामान आप अपने ऊपर ले लेंगे और उसमें चलने की कोशिश करेंगे सीढ़ी में, तो परेशानी होती। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सीढ़ी में, उस जीवते मार्ग में चलने से पहले उसने मेरे और आपके सारे बोझों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे बोझ को उसने हटा दिया जो हम लादे चले जा रहे थे, और इस योग्य बना दिया कि वो जीवते और सच्चे मार्ग में मैं और आप पवित्र स्थान तक अब पहुंच सकते हैं। और इसका दूसरा वचन जो है 20वां वचन 19 का 20 देखेंगे, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। रोमी 8 उसका 1 वचन से तो पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आगे बेटा। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मुझे और आपको इस जीवते मार्ग में चलने का हियाव क्यों हो गया? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में क्या किया? आगे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। वो स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र करेगा नहीं, स्वतंत्र कर दिया। अभी हमारे आदरणीय भाई ने फेसबुक में या यूट्यूब में 10-12 ठोक, मैं अब पापी नहीं हूं, प्रभु ने मुझे बचा दिया, मैं यीशु के लोहू से धुला हुआ हूं, ऐसा कई पॉइंट रखे। ये दावा करना है, ये दावा करना है ऐसा। तो ये सारी चीजें मुझे और आपको उस जीवते मार्ग में, उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव देती है। वो हियाव देता है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आगे पढ़ दो बेटा जी। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया। क्या किया परमेश्वर ने? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये देख लीजिए, इस काम को परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए किया कि अपने एक लौते उसने अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। ऐसा परमेश्वर इसलिए हिया हो गया मुझे और आपको उस नए और जीवते मार्ग में, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव देता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए 21 वचन देखो जी। इब्रानी का 21 10 का 21 जी। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और मेरे प्रियो, वो कौन है जिसने मेरे और आपके लिए इस काम को किया? इस मार्ग में चलने का हियाव जिसने मुझे दिया, उसके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अधिकारी है। मेरे प्रियो,
अधिकारी है, उसने ये हियाव दिया है मुझे और आपको। इसी का 4:16 पढ़ दे तो बेटा, इब्रानी 4:16, जी 14 से 16 को पढ़ दे, इब्रानी 4। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों होकर गया है, हाँ अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जी। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे ये रहें। देख लीजिए, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। आगे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, हाँ वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। देख लीजिए, ऐसा महायाजक है मेरे और आपके पास। इसीलिए इब्रानी 3 में पढ़ो कि हे पवित्र भाइयों, तुम जो पवित्र बुलाहट में भागी हो, किस पर ध्यान करो, लिखता है उसी का 3 का पहला वचन पढ़ दो बेटा जी। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो हाँ स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित हाँ और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हाँ। क्या यीशु को क्या बोला वहां पर? प्रेरित और महायाजक, महायाजक। प्रेरित मतलब जो परमेश्वर के आत्मा से प्रेरणा पाके हर काम को करता था, और महायाजक जो अपना ही लोहू लेकर स्वर्गों के स्वर्ग तक चला गया परमेश्वर पिता के पास। उस पर ध्यान करो। इसलिए अब मुझे और आपको भी हिया हो गया है कि उस नए और जीवते मार्ग में से होकर हम पवित्र स्थान तक, अपने पिता तक जा सके, जहां उस पवित्र स्थान में जहां मेरा और आपका पिता रहता है। यीशु ने मार्ग बना दिया वहां तक जाने के लिए। यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। और वो मार्ग बिना क्रूस के आगे नहीं जाता, क्रूस से होकर जा, क्रूस पर उसने सब काम को पूरा किया। उसी का कुलुसी 2:14 से आगे है क्या? पढ़ तो बेटा। कुलुसियों 2:14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देख लीजिए, क्रूस में जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। मेरे प्रियो, ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में किया है। अब इस जीवते मार्ग में, इस नए मार्ग में मृत्यु का पता नहीं। पहले जिस मार्ग में हम जा रहे थे वहां मृत्यु थी, इस मार्ग में मृत्यु का पता नहीं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अद्भुत काम मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए किया है। सवाल इतना ही है, क्या सचमुच हम अपने प्रभु को जैसा जानना चाहिए जानते हैं, पहचानते हैं? अगर ऐसा है तो फिर 22 पद पढ़ बेटा। जी। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब
आपने अच्छी तरह से पांव दृढ़ता से पांव जमा दिया है। उस जीवते मार्ग में पवित्र स्थल में चलने का हियाव हमको जब मिल गया है, तो आगे कहता है, तो आओ हम सच्चे मन। ये मन हमारा ना बड़ा खतरनाक चीज है मेरे प्रिय। ये मन से ही बड़ा परेशानी आप देखेंगे, है ना। हमारा ही मन बहुत भटकता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। पर वचन कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, डामाडोल विश्वास नहीं, अल्प विश्वासी नहीं। बार बार अपने चेलों को यीशु बोलते थे, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कई ठो आप ताना सुने होंगे यीशु का, जब वो अपने चेलों को बोलते थे। तो यहाँ बोलता है, पहली बात सच्चे मन, दूसरी बात पूरे विश्वास के साथ, आगे विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर हमारा जो विवेक है ना, आप देखेंगे बार बार हमको दोषी ठहराता रहता है, बार बार हमको उदास करते, नहीं कर सकेगा तू। कई ठुक अपने विवेक को देखिए क्या क्या कहता रहता है, आपकी पुरानी बातों को याद दिलाता रहता है, जिसको प्रभु ने क्षमा कर दिया, जो जो प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। ऐसा परमेश्वर है जिसने मेरे और आपको, आपके पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूरी तक फेंक दिया है, जिसने समुद्र की गहराइयों में डाल दिया है मेरे और वो बोलता है, मैंने उसको पीठ के पीछे फेंक दिया है, जिसको मैं फिर स्मरण नहीं करूंगा। मैं मुझको मीका 7 का 18 वचन बहुत ही अच्छा लगता है मेरे प्रियो। देखिए तो खोल के पढ़िए तो उसको, मीका 7 उसका 18-19 वचन क्या कहता है। जी अंकल। मीका 7 18-19 वचन। 18-19। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो हाँ? अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, हाँ? क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। आगे वह फिर हम पर दया करेगा और आगे हमारे कर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। ये देख लीजिए, ऐसा परमेश्वर कहाँ पाएंगे। प्रभु ने अद्भुत काम किया है मेरे प्रियो। मुझे और आपको हियाव दे दिया यीशु मसीह के द्वारा, उसके लोहू के द्वारा मैं और आप उसके समीप जा सकते हैं, उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव दे दिया। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करके, दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव। हृदय पर छिड़काव किसका, किसका छिड़काव, उसके लोहू का छिड़काव। आगे और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर, जल से, वचन देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इन वचनों से हम सब अपने जीवन को देखें, कैसा हियाव दिया है, कैसा अद्भुत काम किया है परमेश्वर ने। हम पापियों के लिए जो कुछ नहीं समझे जाते, हमने जाना परमेश्वर के वचन से वो पापियों को बचाने आया है, वो धर्मियों को बचाने नहीं आया है। भले चंगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, ये परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु ने अपने मुंह से इन बातों को कहा है मेरे प्रियो। इसलिए अब आगे पढ़िए। जी अंकल। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है। जी, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, हाँ, क्योंकि जिसने
प्रतिज्ञा की है वह सच है, आगे, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। ये देख लीजिए, अब हमें कुछ का जैसा हिया हो गया है उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, और जो जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। तो क्या कह रहा है वचन? और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। आगे, जी, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, आगे, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। ये देख लीजिए, हम क्यों एकत्र होते हैं मेरे प्रियो? हम क्यों यहाँ इस भांति एकत्र होते हैं कि हम एक दूसरे की अगुवाई करें, एक दूसरे को समझाएं। ये जीवन में जब चलने का हियाव हमने हो गया मुझे और आपको, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, वो सच्चा है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, इन वचनों से हम सब अपने जीवन को देखें। ऐसा अद्भुत परमेश्वर पिता है जो मुझको और आपको उस स्वर्गीय बनाने के लिए कैसे उपाय उसने किया है मेरे प्रियो। मैं जब इन वचनों को अपने जीवन के लिए देख रहा था, सचमुच प्रभु जी आपने क्या काम किया है, धन्यवाद से भर जाता है मन। और जब वो ऐसा नहीं कर पाओ तो मन बहुत ही दुखित होता रहता है कि प्रभु जी आपने तो सब कुछ कर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसा जीवन है मेरा, मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या कैसी। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब अपने जीवन को देखें कि ऐसा अद्भुत उपाय जब प्रभु ने हमें हियाव दिया है कि हम उसके समीप जाएं। तो जैसा वचन कहता है कि प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखते हो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन वचनों से। हम सब, प्रभु ने जो मेरी सहायता की, जिस वचन को मैंने अपने जीवन के लिए सीखा उसको आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। धन्यवाद आप सबों को। धन्यवाद अंकल, सुंदर अद्भुत वचन हमारे समक्ष रखा गया, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम अंतिम प्रार्थना को करेंगे मेरे प्रियो, और कोई भी एक मेरा प्रिय भाई बहन जिसके मन में अगुवाई आती है वो अंतिम प्रार्थना के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद। अति करुणामयी मेरे जीवित और सामर्थ्य वापस मानी अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर आपके पवित्र चरणों के निकट बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको सारे हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्रभु, सर्वशक्तिमान है, आपके तुल्य कोई ईश्वर नहीं। प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने फिर से प्रभु जी आज की शाम ऐसा अनुग्रह किया खुदा कि हम आपके पवित्र चरणों के निकट बैठने पाए। प्रभु जी, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह में होकर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, आप प्रतिदिन प्रभु जी हम पर दया और अनुग्रह करते हैं खुदा, और आप मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हमें अद्भुत ये समय को देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम इस छोटी सी संगति में हम बैठने पाते हैं। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आज के अद्भुत वचन के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपने मौसा जी के द्वारा हमारे मध्य रखा। प्रभु जी, कि सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपने फिर से अपने हमारे जीवन को आपने देखने का ऐसा अवसर दिया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपने प्रभु जी जो दया
अपने प्यारे बेटे के लहू के द्वारा मुझ पर किया, मेरे प्रियो पर किया प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जब यही आव हमें हुआ प्रभु जी, क्या हम उस जीवन को हम जीने पाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ उस अद्भुत लहू के लिए मेरे खुदा। सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम नाश हुए जाते थे, लेकिन आपने कैसी दया और अनुग्रह हम पर किया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपके प्रेम का बखान नहीं कर सकती मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारी दुर्दशा में भी आपने हम पर दया किया, हमसे प्रेम किया प्रभु। आपने मुझ पर दया किया मेरे खुदा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ आज के अद्भुत वचन के लिए जो आपने मौसा जी के मन में डाला मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जो वचन आपने उनसे बातें किया प्रभु जी, आज वो हमसे शेयर किए मेरे प्यारे प्रभु। और सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये अद्भुत वचन आप हमारे लिए देते हैं प्रतिदिन अपने दास भक्तों के द्वारा प्रभु जी, ताकि हम उस मार्ग से ना भटके मेरे प्यारे प्रभु जी। जो मार्ग आपने हमारे लिए तैयार कर दिया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। प्रतिदिन वचन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन की उस कमी घटी को दिखाता है कि हमें किस मार्ग में चलना है मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और उसके द्वारा प्रभु जी हम अपने आप को आपकी सहायता से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर संवारने पाए प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, निश्चय हम इस योग्य नहीं हो पाते प्रभु जी, लेकिन ये आपकी बड़ी दया ही मेरे प्यारे प्रभु, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन के लिए आप देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस उपाय के लिए मेरे खुदा जो आपने हमारे लिए किया है मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने आदरणीय मेरे जुड़े हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ हम में से हर एक आज के वचन के द्वारा शिक्षित होने पाए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मौसा जी, पूरे परिवार को, और भी मेरे हर एक प्रियो को, हर एक आदरणीयों को प्रभु जी आप नाम बनाम आशीष को दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और आपके वचन की रोशनी में बढ़ाता ले चले मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती। आपने जो हमारे लिए स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए जो मार्ग बनाया है प्रभु जी, उसमें दृढ़ता के साथ बढ़ने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से अद्भुत वचन के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी कि हम प्रतिदिन वचन से बंधे रहे मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, फिर से मैं हमेशा हर एक के जीवन को, आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में देती हूँ, और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर बड़े ही धन्यवाद के साथ ये दुआ मैं अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो।